आपका स्वागत, स्वागत नहीं सुस्वागत। आज शिव शिष्य हरिनारायण का फाउंडेशन का पहला दिन, आज से शुरुआत। कुछ लीगल काम बचे हैं कानूनन, वो जून में पूरे हो जाएंगे। एक बात बताऊं आपको कि ये फाउंडेशन जो बना, ये बहुत भारी मन से बनाया गया, कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पहले नाम इससे भी बहुत सुंदर था, शिव शिष्य संप्रवाह, ऐसा प्रवाह जो रुकता नहीं। लेकिन लाचारी हो गई, विवशता हो गई, और ये फाउंडेशन बनाना पड़ा। इसका लोगो मैंने रखा, आओ चलें शिव की ओर। एक दिन चर्चा में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सो बताता हूं। ऐसे ही चर्चा में यहाँ रोज बैठता हूँ, बैठा हुआ था। चर्चा के बाद क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा एक बात आप लोग को कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आओ चलें शिव की ओर। वो मेरे दिल की आवाज़ थी, दिमाग की नहीं। वो जो मैंने कहा, फाउंडेशन का लोगो बन गया। और सही भी है, कहाँ चलेंगे हम लोग, किशोर जाएंगे हम लोग शिव की ओर को छोड़ के, तो कोई दूसरा थॉट ठिकाना भी है। तो बना आपके लिए, बना सबके लिए। चलाना आप लोगों को ही है, मेरे को तो चलाना नहीं। हाँ, शिव की ओर चलना जरूर है, और साथ चलना है। मैं चलूंगा आपके साथ। फाउंडेशन में तो आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि न सदस्य हूँ न कुछ हूँ मैं। लेकिन शिव की ओर, शिव की दिशा में मैं आपका साथ दूंगा, अंत तक दूंगा। वो पंक्ति सुनी मैंने, कई बार सुनाई भी है आपको। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। उनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी धार्मिक, उस समय मधेपुरा में मैं स्टेट था। धार्मिक पत्रिका निकलती थी हिंदी की, बम्बई से। धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। बड़ी अच्छी पत्रिका थी, अब तो बंद हो गई। तो उसके कवर पेज पर, यानी ऊपर में जहाँ धार्मिक लिखा हुआ था, उसके नीचे 4 पंक्तियां लिखी हुई। पहले भी सुनाया है, आप भूलते जाता है, इसलिए फिर सुना रहा हूं। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, उन्हीं की पंक्ति है, उन्हीं की लिखी हुई पंक्ति है। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मुझको अच्छी लगी ये पंक्ति। वैसे कवि तो थे ही भारत के नामी गांव। मैं भी वही समझ लीजिए कि मील का पत्थर हूं, 0 पर भी मिलूंगा, 100 पर भी मिलूंगा, बीच में भी मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा जरूर। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मील का पत्थर आपका अपना है। जितने चलते हैं सबका है, सबको वो दूरी बताता है कि कितनी दूर चले आप, और कितनी दूर चलना अभी बाकी है। जहां तक शिव की ओर चलने का सवाल है, शिव शिष्यता का सवाल है, चले आप अच्छा है। दूरियां आपने अच्छी तय की, लेकिन आगे बड़ी लंबी दूरी है। सफल हम जरूर हैं, लेकिन सफलता बड़ी दूर है। अच्छे कदम बढ़ाए हैं आप लोगों ने, लेकिन अभी दूरियां बहुत हैं। शिव शिष्यता में अभी बहुत चल रहा, चलना नहीं है, चलाना भी है।
इस ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस दिशा में सजग होना चाहिए। और शिव का शिष्य क्या, जिसको देखकर लोग नहीं कहेंगे शिव का शिष्य है। शिव शिष्यता आप में उतरी है। मैंने लिखा भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि शिव शिष्यता के 3 क्या कहिएगा ऑप्शंस हैं, यानी 3 उसके स्वरूप हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप देखेंगे बहुत लोग हैं शिव शिष्यता में जो बहुत अच्छा बोलते हैं, कमाल का बोलते हैं, मैंने सुना। लेकिन शिव शिष्यता का कोई लक्षण उनके मन और कर्म पर नहीं है, नहीं हुई है शिव शिष्यता। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई लक्षण शिव शिष्यता का ना उनके मन पर है, ना उनके कर्म पर, एक्शन पर नहीं हुई है शिव शिष्यता। शिव शिष्यता का मानी है मन पहले पकड़ेगा ना, बीच का खुटा ही है, और तब ना बोली पकड़ेगी, तब ना आपका कर्म बोलेगा, आचरण बोलेगा, स्वभाव बोलेगा। तो बोलना तो हम लोग जानते हैं, बचपन से सीखा बोलना ही, और क्या जानते हैं। ठीक उसी तरह से शिव शिष्यता में मुंह से तो हम लोग बोलते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, लेकिन ये भी विचार करना होगा क्या हमारे कर्म में, हमारे सद्भाव में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वह शिव शिष्यता उतरी है कि नहीं उतरी। ठीक ही कहा बरखा जी ने। महादेव ने एक कहा था मुझसे बहुत साल पहले की बात, अंगुली में घाव होगा तो बांह काट लो। सही बात। बरखा जी ने ठीक कहा कि 4 आदमियों की सजा 40 को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो मैंने विभत्स दृश्य देखा दिल्ली में, पहले भी छोटा मोटा तो देखता ही हूं, जो मैंने विनम्रता को उदंडता में बदलते देखा, वह दृश्य कभी देखा नहीं था। जबकि 32 साल तो मैं इसी काम में ही लगा रहा सरकार के द्वारा। भीड़, जुलूस, डंडा, गोली, यही काम ही था मेरा, और किसी भी दंडाधिकारी का यही काम होता, मेरा क्या। लेकिन जो रूप हमने देखा उसका विवरण क्यों करूं, आप दुखी होंगे, गुरु बहनें दुखी होंगी। शिव शिष्यता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। बोली में नहीं चलेगा कि शिव आपके गुरु हैं। It must reflect in your action also, behavior also. यानी आपके आचरण और आपके व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए। मन अगर पकड़ लेगा तो सब जगह खींच देगा इसको, लेकिन मन ने ही नहीं पकड़ा है, और पकड़ेगा मन। और शरीर के बाद भी मन हमारे आपके साथ रहता है। शरीर छूट जाता है तब भी उस जीवात्मा के साथ मन रहता है, और मन काम करता है कर्म फल के ईंधन पर। कर्म फल में जो फ्यूल डाला हुआ है, जो पेट्रोल डाला हुआ है कर्म फल का, उसी पर ये मन काम करता है। और आत्मा तो निष्क्रिय है, निरपेक्ष है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। आती है तो प्राण आते हैं, जाती है तो प्राण चले। लेकिन मन वहां लगा रहता है। जब तक वो शिव नहीं होगा, जब तक मन बेमन नहीं होगा, ये शिव होगा ही नहीं। हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग शिव होंगे, शिव होंगे करेंगे क्या। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हमें चीनी होते चाहिए ना, हमको चीनी नहीं बनना। हमें चीनी होते चाहिए ना, हमें चीनी खाते चाहिए। मैं चीनी खाना चाहता हूँ, चीनी बनना नहीं चाहता। सारा दूसरा कोई खा जाए। और इसीलिए आपके 3 सूत्र, शिव ने तो 1 सूत्र दिए। शिव ने 3 सूत्र थोड़े ही दिए, 1 सूत्र दिए। लिखा भी हुआ 3 सूत्रों में, 1 सूत्र में, यह गुरु आदेशित कर्म है। यानी दूसरों को शिव से बनाना गुरु आदेशित कर्म है। गुरु का बस 1 ही सूत्र है, बाकी पहला और तीसरा आप सोचिए तो जरा। शिव बोलेगा, आप बोलते हैं किसी को कि हमको प्रणाम करो,
किसी को बोलते हैं क्या तुम आया हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, किसी को बोलते हैं आपको शर्म आती है कि सारा पूछे के हम ढेर काबिल है तभी ना हम बोल रहे हैं प्रणाम नहीं किया। किसी से कहिएगा कि हमसे दया मांगो, खराब लगता है। तो गुरु क्यों कहेगा कि दया मांगो और प्रणाम करो? गुरु तो काम बताएगा कि डू इट, करो इसको। शिव ने कहा जाओ दूसरों को शिव से बनाओ, ठीक है बोल के ही बनाएंगे। आए हमने कहा बोल के शिव चर्चा करिए, करना ही है। बोल के आप शिव से बनाइए, शिव से बनाने का प्रयोजन हवा हो गया, शिव चर्चा हावी हो गई। शिव चर्चा करते हैं इसीलिए कि आप अच्छा बोलते हैं, शिव चर्चा करते हैं इसीलिए कि आपको सम्मान मिलता है, शिव चर्चा करते हैं इसलिए कि आपको मंच मिलता है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं, आप फिर अपने काबिल पूछते हैं। मन आपका समझता है, हर एक का मन समझता है। वो प्रयोजन ही खत्म हो गया। जिस प्रयोजन जिस उद्देश्य से गुरु ने कहा वो उद्देश्य ही खत्म हो गया। हाँ, सबको मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम लाख लोग तो जरूर हैं जो सही प्रयोजन से शिव गुरु चर्चाएं करते हैं। अब फटाफट में जो निकलता है वो तो करेगा ही करेगा, ससुर करेगा, उसको भाषण नहीं देना है, चले 2 मिनट 3 मिनट का भी को समय देना, फटाफट जो करता है वो ठीक है। लेकिन जो मंचासीन होते हैं, मंच पर बैठते हैं, उनमें ये खामियां आती हैं। वो प्रयोजन भूल जाते हैं, काम याद रहेगा। एक आदमी को कहा गया किसी व्यक्ति या महिला को कि बढ़िया से आज खाना बनाओ। कहा तो क्या खाना बनाने को ना, खूब बढ़िया उसने खाना बनाया, खूब मेहनत से बनाया, लगन से बनाया, और खाना वाना बना के सब में एक एक गुद किरासन दे दिया। खाना बनाने के जिसने आदेश दिया उसने पूछा खाना बन गया? कहा कि बन गया। 4 घंटा पसीना पोंछते पोंछते परेशान है, इतना सुंदर बना है कि खाने को दीजिए तो सारा किरासन को। यानी काम याद रहा, प्रयोजन भूल गया। प्रयोजन तो था कि हम भी खाएं, तुम भी खाओ और लोग भी खाएं प्रेम से, इसीलिए बनाओ। नहीं, खाना बनेगा लेकिन किरासन तेल डाले जाए। शिव चर्चा होगी लेकिन प्रयोजन बदल जाए, ऐसा नहीं होना। प्रयोजन सामने रखिए तब काम करिए, उद्देश्य सामने रखिए तब काम करिए। जीवन को तब चलाइए, आगे बढ़ाइए जब लक्ष्य सामने हो, कहाँ जाना है, क्या करना है। लक्ष्य नहीं विहीन जीवन कोई जीवन ही नहीं, उद्देश्य विहीन जीवन कोई जीवन ही नहीं। चलिए, मेरा तो टॉपिक नहीं था, इस पर बोलना नहीं था, जिज्ञासा और समाधान था। अगर देखते हैं आई हो जिज्ञासा आपकी ओर से तो कोशिश करते हैं।